प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, लिखने का तरीका भी यही है। पी ब्रैकेट में आपको वो इवेंट लिखना है जिसके बारे में वो निकालने के लिए बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे मान लो एक बॉक्स के अंदर दो 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं और एक वाइट बॉल है, ठीक है कि नहीं? अगर बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो पी लिखोगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कितनी है रेड बॉल। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जो आपका इवेंट है वो कितनी बार है, वो कितनी बार है, अपॉन में टोटल कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी कटिंग करके ही लिख के आना हाफ, सही है, हाफ लिख के छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया फॉर्मूले का मतलब क्या है? बुक दोगे एनसीईआरटी एक बार? ठीक है, अब यहाँ से एक चीज जो प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है या बराबर होती है, और 1 के, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी होती है, 1 या 1 से छोटी होती है। ना 0 से छोटा होगा आंसर, ना कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा होगा। ये हो गया। हाँ, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो उसे बोलते क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट, सही है। और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, क्या बोलते हैं, सही है कि नहीं? किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। और इन्हें हम बोलते क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इनको दूसरी भाषा में ऑपोजिट इवेंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सही है कि नहीं? जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन इक्वल्स टू क्या होगा, 1। समझ में आ गया ये सब चीजें? समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? चलो, अगला हेडिंग है एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स होते क्या हैं? अभी तक तो सब कुछ क्लियर है ना? अभी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में, क्लियर, पक्का। अगला टॉपिक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं मेरे भाई?
चल, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। इम्पॉसिबल थोड़ी बोलते हैं। आज बारिश ना नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। चलो पहले समझते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स विच अकर ओनली वंस इन अ सैंपल स्पेस। ऐसे इवेंट्स जो सैंपल स्पेस में सिर्फ एक ही बार होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट्स। मतलब अब एक वर्ड है सैंपल स्पेस, वो क्या होता है? जैसे कि मान लो अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड। तो डाइस में क्या क्या होता है? रोल करने पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। एक चीज करने पे क्या क्या आ सकता है, दैट इज द सैंपल स्पेस, दैट इज द। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं? क्या होगा? समझ में आ गया? अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो क्या यहाँ पर 1 आना एक एलिमेंट्री इवेंट है? क्या 1 एक एलिमेंट्री इवेंट है? 1 पूरे सैंपल स्पेस में कितनी बार है? एक बार। तो क्या वो एलिमेंट्री इवेंट है? हाँ। क्या 2 एक एलिमेंट्री इवेंट है? क्या 3 एक एलिमेंट्री इवेंट है? क्या 4 एक एलिमेंट्री इवेंट है? और सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्योंकि ये पूरे सैंपल स्पेस में एक बार ही होते हैं। ये सारे हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स थे, 6 के 6। 1 भी एलिमेंट्री था, 2 भी एलिमेंट्री, 3 4 5 6 सब क्या है? चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। कितने इवन नंबर है? तो ये तो एलिमेंट्री इवेंट, क्योंकि ये सैंपल स्पेस में 3 बार है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉपर्टी है, खड़ी हो छोटू, जल्दी आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। ये कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? चेक करते हैं। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम में 6, ऊपर 6 कट के कितना आया? आया कि नहीं आया? सही है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, वो समझ में आ गए? जो पूरे सैंपल स्पेस में ऐसा इवेंट जो पूरे सैंपल स्पेस में सिर्फ एक ही बार हो। ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। क्लियर? ये भी पीछे समझ में आ गया? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होती है। 0 पे इम्पॉसिबल, 1 पे श्योर है सर्टेन इवेंट। ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से ना समझाने के लिए आगे लिख दूँ, करा दूंगा एक बार, रुक जाओ इसे। अगला टॉपिक है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है? इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, events which have the same probability of occurring।
जिन इवेंट्स की अकर होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है उसे क्या बोलते हैं हम? इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट्स। नॉट इक्वली लाइक अनइक्वली, क्या अर्थ है नॉट इक्वली लाइकली? चलो, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट समझ में आ गया ना, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम। चलो यहाँ आउटकम ही लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि इसके ऊपर एग्जाम्पल समझो। जैसे कि एक किन्हीं के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, क्या होती है? हाँ, क्योंकि लड़का होने की और लड़की होने की चांस कितने होते हैं? बराबर ही होते हैं ना। दो बच्चे, दो ही हो सकते हैं, लड़का या लड़की। 1/2 कितना होगा? लड़के का 1/2 और लड़की का भी 1/2। तो ये क्या है आपके? इक्वली लाइकली आउटकम्स, सही है कि नहीं? ये बुक 2009 में बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे कि हम बात करें, है एक बढ़िया बात है, प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लो एक एनबीए प्लेयर है, वो बास्केट मार रहा है, बास्केट मार रहा है, ठीक है। प्लेयर टू, क्या बोलते हैं? प्लेयर टू बास्केट, ये लिख दूं? ठीक है, पूरा बास्केट होता है, शूट अ बास्केट। ठीक है, प्लेयर टू शूट, और तो लिखा ही नहीं। ठीक है, समझ गए ना बात क्या है? इंग्लिश क्लास थोड़ी चल रही है। अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है, उसमें लिख जाता है। प्लेयर टू शूट अ बास्केट, मतलब उसने बास्केट शूट करी है, वो अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ। बेटा देखो यहाँ पर आती है बात कि ये डिपेंड, इस पे कुछ डिपेंड करता है, ये किसी चीज पे डिपेंड करता है, किसी फैक्टर पे। हाँ, कि फेंक कौन रहा है? एक एनबीए प्लेयर जिसकी हाइट 6 फुट 7 इंच है, तो वो जब करेगा तो उसके जाने के चांस क्या है? ज्यादा। ठीक है कि नहीं? तो अगर एक, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, अगर एक एनबीए प्लेयर है तो उसके जाने के चांस क्या है? मोर चांस ऑफ, मोर चांस ऑफ स्कोरिंग। वहीं अगर हम बात करें, मोर चांस ऑफ मिसिंग। तो ऐसे में वही कह रहे हैं कि अगर एक एनबीए प्लेयर शूट कर रहा है तो उस केस में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और अगर एक नॉर्मल बंदा शूट कर रहा है तो उसके में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कम। सही है कि नहीं? मान तो अग्री करते हो? तो ये क्या होगा? एक नॉट इक्वली लाइकली। सही है कि नहीं? गुस्सा तो नहीं है तुम्हें? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ कार, मतलब एक बंदे ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी है, तो इसमें स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ। ये डिपेंड करता है
कि गाड़ी नहीं नहीं है या बहुत पुरानी है। अगर न्यू कार है तो मोर चांस ऑफ, मोर चांस ऑफ स्टार्टिंग। और अगर ओल्ड कार है तो लेस चांस ऑफ स्टार्टिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो भी चीज के बारे में बात कर रहा है पहले वो देखो कि वो किसी चीज पर डिपेंड तो नहीं कर रही, नई पुराना, प्लेयर कैसा है, वो सब पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। तो जैसे कि अब बॉय होगा, वो तो डिपेंड नहीं करेगा ना कि मम्मी किसकी है। दो जनों में किताब बनी थी। तो ठीक है, तो बॉय की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। और गर्ल की भी कितनी होगी यहाँ पर? हाफ। समझ में आ गया बेटा ऐसा? तो फैल के क्यों बैठी तू आगे तक? चलो। चलो कहाँ चली गई? क्या क्या बोल रहा है? अगला टॉपिक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जिनको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? ऑपोजिट इवेंट्स। ठीक है। सर को बुलाया तू? क्या देख रही है? तू ही देख हाँ। क्या बोल गया? कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ हाँ। ऑपोजिट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है? वन। जैसे आपने बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय कितना होता है बेटा? हाफ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय कितना होगा? हाफ। तो इन दोनों को ऐड करना। ठीक है कि नहीं? नहीं समझा? इस चैप्टर का जो बेसिक था वो तो हो गया खत्म। बुक चाहिए बस। है ना? बोर तो नहीं हो रही ना? बोर हो रही है? सुने, जस्ट मैं तुम लोग को जगा रहा था कि तुम इस गहरी नींद में ना चले जाओ। अबे तुझे तो देखियो, बुक आ गई पीडीएफ पे, ग्रुप पे आ गई पीडीएफ। आ गई? किस नाम से? ये ये नाम है?
इतनी चैट दिख जाएगी भाई। फिर सर आप भूल। मैं तो सोच रहा हूँ जब वो आएगी घूम के, क्या नाम है उसका, आदित्रि, वो कही कि सब कुछ ही हो गया। एपी स्टैट्स प्रोबैब हो गया। चलो। जीरो काटा खेल रही है। हैं? देखो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। बेटा बहुत आवाज आ रही है आपकी। आपको जाना नहीं है घर वालों के साथ? पूछ रहा हूँ जाना है या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। एग्जाम्पल 6, सविता एंड हमीदा। ओ भाई साहब, हामिद का वो कहाँ गया? आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड दूसरा क्या, सेम बर्थडे। तो पहले हम सेकंड पार्ट करेंगे। किन्हीं भी दो लोगों का सेम बर्थडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? सेम बर्थडे मतलब सेम दिन, और वो सेम दिन कितना होगा, एक। और 300 कितने दिन होते हैं? यही होगा ना। सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/365। और फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे। डिफरेंट डिफरेंट, क्या शायना ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है? सेम बर्थडे डिफरेंट बर्थडे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं है? तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ऐसे केस में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करो, 1 में से इसको माइनस कर दो। 365 -1 तो 364/360। सही है कि नहीं? कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसको 1 में से माइनस कर देना। जैसे कि तेरे पिटने के चांस 1/3 हैं, तो नहीं पिटने के कितने होंगे? 1 - 1/3, 1 माइनस। समझ में आया कि नहीं है? Clear? अब इस चैप्टर में आगे कुछ टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। कौन से? कॉइन वाले। पहला टाइप है इसमें, 2 coins are tossed simultaneously. 2 coins are tossed, है? ठीक है, मतलब दो सिक्के एक साथ उछाल, दो सिक्के एक साथ उछाले हैं। तो सैंपल स्पेस में कितने होंगे, सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स होंगे बेटा? तो इसमें आप ऐसे ही करते हैं, एक सिक्के में कितने आउटकम्स होते हैं, और फिर दूसरे सिक्के में भी कितने हैं?
उनको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 4 आउटकम्स। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला याद कर लो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? टोटल इवेंट्स निकालने का तरीका है जी, 1 मिनट आया। नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन, मतलब एक में जितने भी आउटकम्स होंगे वो उसकी पावर में क्या होंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स या डाइस जो भी होगा, है ना। एक कॉइन में कितने होते हैं? 2, और उसकी पावर में कितने कॉइन्स यूज हुए हैं तो कितना होंगे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 4। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 4 है ना। क्या क्या होंगे 4? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये सुनो। एक मिनट आया। दो हेड आने की क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है? दो हेड्स कितनी बार है? बेटा फोन रख दो अंदर। एक बार। और अपॉन में कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। इसमें एक हेड है, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली वन हेड। क्या होता है इसका मतलब? जब भी वन हेड लिखा होगा इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली वन हेड। कितना? 2/, इसमें भी एक हेड है और इसमें भी एक हेड है ना। तो इसका कितना आएगा? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? एक हेड या उससे ज्यादा हेड। मतलब आपको एक हेड वाले भी गिनने हैं और दो हेड वाले भी गिनने हैं, तो कितने होंगे? 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, इसका मतलब क्या होता है? आपको दो हेड वाले भी गिनने हैं, एक हेड वाला भी गिनना है और जीरो हेड वाले भी गिनने हैं। नहीं समझे बात को? एटलीस्ट मतलब होता है वो या उससे ज्यादा वाले सारे गिनने हैं, और एटमोस्ट होता है वो या उससे। इधर कहाँ दिख रहे थे? बाहर तो ही नहीं, इतनी छोटी जगह में दिख रहे। धीरे मारा, एक्टिंग मत कर। इतने सा क्या बात कर रही है? क्यों? तो इसका होता है एटलीस्ट वन हेड का मतलब होता है एक हेड या उससे ज्यादा, 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड मतलब दो हेड, एक हेड या जीरो हेड, उससे कम। तो दो हेड वाले कितने हैं? उससे कम एक हेड वाले कितने हैं? उससे कम जीरो हेड वाले कितने हैं? एक। तो चारों आ गए, तो 4/, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? एक नहीं। अब ये उछाले थे हमने कितने? दो सिक्के उछाले थे। अब अगला पार्ट क्या है? 3 कॉइन्स आर, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, टेबल पर टप्पा लगवा दूंगा सर का। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? कितने आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में? मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया? एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? तो पावर में कितना लिखना है? तो 2 की पावर 3 कितना होता है? तो यहाँ पर कितने आउटकम्स होंगे? 8। लिख देता हूँ मैं एक बार। टोटल कितने होंगे? 2 की पावर 3 कितना?
8 आउटकम्स है ना। तो वो 8 लिखने का एक तरीका है, बताता हूँ, वो समझो पहले। 3 है तो यहाँ पर 3 हेड लिखोगे और 3 टेल लिखोगे, सही है। फिर 2 हेड, अब इसमें ना एक टेल को घुमाओ, पहले एक टेल कोने पे, फिर एक टेल बीच में, फिर एक टेल शुरू में। यहाँ पर 3 टेल है, एक हेड को घुमा दो इसमें, एक हेड कोने में, एक हेड बीच में और एक हेड शुरू में। बन गए 8 आउटकम्स। चलो मेरे लिए निकालो सब। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। बेटा जब मैं 2 हेड्स लिख रहा हूँ तो मतलब एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात हो रही है। चलो बेटा एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है 2 हेड या उससे कम। 2 हेड वाले कितने हैं? 2 हेड वाले ये रहे, 1 2 और 3। और उससे कम 1 हेड वाले कितने हैं? 6। उससे कम 0 हेड वाले कितने हैं? कितने आए? 7/8। 8/8 लिख दिया था आपने, गुड। एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है? एट लीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड या उससे ज्यादा। तो 2 हेड वाले कितने हैं? और उससे ज्यादा 3 हेड वाले कितने हैं? एक। तो कितना आया? 4/8। ये कितना आएगा? हाफ। किसका गलत है वाला? भाई एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम इतना, मतलब वो या उससे कम। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम इतना, उससे ज्यादा हो सकता है। एट लीस्ट 2 हेड्स मतलब कम से कम 2 हेड या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 हेड। फिर एट मोस्ट 1 टेल। एक बार आप सब कर लो अपना दिमाग लगा के। जिसका गलत हो रहा था वो एक बार दोबारा एट मोस्ट 1 टेल करके देख लो। एट मोस्ट ज्यादा वो तो नहीं हो रहा? ये सब कुछ एक साथ सारे चैप्टर्स हो गए, नहीं लग रहा ना? पक्का ना? ठीक है। बस साइंस में तो एक ही चैप्टर बचा है हमारा, ह्यूमन है, जो कल शुरू हो जाएगा। एसिड, नहीं नहीं, मतलब एसिड बेसिस का तो करने को दिया हुआ है ना याद। फिर मुझे 5-10 क्वेश्चन कराने हैं, उसके बाद चैप्टर शुरू कर देंगे हम। लाइट तो किसी का आ ही नहीं रहा, किसका आ रहा है? चलो ये वाला हो गया। एटमोस्ट 1 टेल। 3/8। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एटमोस्ट 1 टेल मतलब एक टेल या उससे कम। एक टेल वाले कौन कौन है? 1 2 3, और उससे कम मतलब 0 टेल, ये वाला। इसका क्या आएगा? 4/8। कितना आएगा? हाफ। कितना गलत है ये? कोई बात। कॉइन वाला समझ में आ गया। अब अगला है डाइस। अगला क्या है? डाइस में भी वही है, 2 डाइस में एक ही है सिर्फ। 2 डाइस आर रोल्ड साइमन 2। 2 डाइसिस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइसिस को उछाला है। तो एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? 6। और पावर में आते हैं कितने डाइस हैं? तो टोटल, टोटल आउटकम्स क्या होंगे बेटा? एक में कितने हैं? 6। और पावर में कितने यूज हुए? 2 डाइस, तो 36। एक डाइस में 6 आउटकम्स हैं, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे जब भी एक बंदे के आउटकम्स 3 से ज्यादा हो, 4 5 6, तो आपको ना ऐसे कर बनाना है सैंपल स्पेस, ऐसे करके। पहले बंदे के सारे आउटकम्स यहाँ लिख दो, दूसरे बंदे के सारे आउटकम्स यहाँ लिख दो। पहले डाइस के क्या क्या आउटकम्स है?
और दूसरे डाइस के आउटकम्स क्या है? सही है कि नहीं? अब यहाँ से इन दोनों को मिला दो, 1 1, 1 2, 1 3, समझ में आया कि नहीं आया? 2 1। तो जब भी एक में आउटकम्स 3 4 से ज्यादा हो, मतलब दो डाइस हैं, दोनों में 6 6 आउटकम्स है, 36 बनेंगे, तो आप ऐसे ही बनाना सैंपल स्पेस, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ वैसे मैं। बेटा आपको जो मैंने फाइल भेजी है ना ग्रुप पे, उससे ही करने हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तुम्हारी वाली न्यू एनसीईआरटी में ये ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं होगी, तो आपको ये भी करनी है, तो इस बुक से कर लेना। बाकी तो अपनी बुक से कर सकते हो, बस ये ऑप्शनल वाली इस बुक से कर लेना। 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना ही क्या लिखा है? 2 कस्टमर्स, पढ़ो, पढ़ी छोड़ो। मतलब एकता भी शॉप पे ट्यूसडे से सैटरडे कभी भी जा सकती है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 दिन में से वो कभी भी जा सकती है। और श्याम भी 5 दिनों में से कभी भी जा सकता है ना? तो कितने आउटकम हो गए? पहले वाले के 5 इंटू दूसरे वाले के भी 5, कितने हो गए? 25। तो ऐसे में सैंपल स्पेस वैसे ही बनेगा डाइस वाले की तरह। समझ में आया कि नहीं आया? पहले वाले के आउटकम्स क्या है? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। दूसरे के भी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 5 5 25, ठीक है ना? तो इसमें ऐसे बनेगा, इधर एम मंडे, सॉरी, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर इसमें ऐसे करके 25 आउटकम बनेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 9, प्रोबेबिलिटी सम इज 9, तो आपको वो देखेंगे जिनका सम 9 है। 6 + 3, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 3। बेटा इस लाइन से ऊपर वालों का किसी का भी सम 9 नहीं होगा, सिर्फ इसी का ही सम 9 होगा। सही है कि नहीं? इस डायगोनल लाइन से ऊपर वाले सब इससे छोटे होंगे, ये इससे बड़े होंगे। सम इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन 9 बोल दिया, तो ये लाइन नहीं लेनी है, इससे बड़े वाले लेने हैं। कौन कौन से लेंगे हम? 10 10 10, 11 11 और ये 12, तो कितने हो गए? 6, 6/36, 1/6। समझ में आया? एक इसमें आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट का मतलब दोनों सेम, दोनों, तो है कोई दोनों सेम? तो इसका आंसर क्या होगा? 6/36। इसका भी आंसर कितना आया? बाकी तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? 3 डाइस होंगे तो, अगर 3 डाइस होंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 की पावर 3। पर ये आएगा नहीं, वैसे सॉल्विंग में नहीं आएगा, ठीक है ना? लास्ट टॉपिक है जो
दैट इज कार्ड्स, दैट इज कार्ड्स। है ना, बाहर आंधी आ रही है। कार्ड्स की बात करें तो कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? आउट ऑफ 52 कार्ड्स 26 आर ब्लैक एंड 26 आर रेड। 26 ब्लैक में से 13 क्या होते हैं? 13 क्लब्स। और 13 क्या होते हैं? स्पेड। क्लब इस तरीके से कुछ होता है, स्पेड इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है? हाँ? और 13 क्या होते हैं आपके? डायमंड्स। और 13 हर्ट नहीं, हार्ट। तो ये आपके पत्ते होते हैं। इनमें कौन कौन से पत्ते होते हैं? एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और किंग। इन तीनों को क्या बोलते हैं? फेस स्लैश पिक्चर कार्ड्स। ठीक है बच्चों? ठीक है, ये क्लियर है? इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। रेड कितना है? 26 अपॉन 52 कितना आया? हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, क्लब कितना है? ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, रेड किंग कितने हैं? रेड और किंग, एक ये रहा रेड किंग और एक ये रहा रेड किंग, है ना? तो 2/52, 1/26। किस किस को अभी तक 100% समझ में आया? ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितना समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड्स चाइना कितने होंगे? सबरीन 12/52, 6/26, 3/13। नहीं आ रहा शायद आपको समझ? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और क्वीन। अब इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, आइदर रेड और क्वीन। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में करना क्या? और वाले क्वेश्चन में जब भी कहीं और आ जाए ना, और कहीं पे भी दिखेगा तो पता है क्या करना होता है? पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस उनका कॉमन वाला, मतलब रेड क्वीन। नहीं समझे बात को? अपॉन में टोटल। समझ में आई? आइदर और वाले क्वेश्चंस में क्या करना है? पहले वाला दूसरे वाला माइनस दोनों कॉमन वाला। समझ में आया? तो रेड कितने हैं? रेड है 26 प्लस क्वींस कितनी है?
4 माइनस रेड क्वीन कितनी है 2 बटे में 52, तो कितना आया 28/52 कितना आया 7/13। सही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब अगला सवाल अगर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड क्वीन। एंड में कोई दिक्कत नहीं है, एंड में वो क्या बोल रहा है रेड भी चाहिए एंड, तो रेड एंड क्वीन कितने हैं, रेड एंड क्वीन मतलब हमें रेड क्वीन देखनी है, क्या देखनी है रेड क्वीन अपॉन 52। रेड क्वीन कितनी है 2, तो 2/52 1/26। समझ में आया। और वाले क्वेश्चंस में कैसे होता है, और एंड वाले में समझ में आया। और वाले में क्या करते हैं, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस कॉमन वाला अपॉन में टोटल। एंड वाले में तो रेड एंड क्वीन मतलब रेड क्वीन है ना, है ना, है ना। और अगर सवाल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर रेड नॉर क्वीन, यार इसमें पता है क्या करना, पहले आप इसमें नाइदर निकालने से पहले आइदर निकाल लेना इसका। आइदर रेड और क्वीन कितने, आइदर रेड और क्वीन के 28 बटे, सही है। या फिर एक काम करो, ये निकाल लो 7/13, इसको 1 में से माइनस कर दो। नाइदर नॉर निकालने के लिए पहले आइदर और निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर देना। तो 1 माइनस 7/13 तो कितना आया 6/13। समझ में आया कि नहीं आया। 24/52 सही है।